अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने बूर के लड्डू पढ़ा, जो एक ड्रामा है और जिसका लिखने वाला है मोहम्मद उमर और नूर इलाही है, और जो आपके नसाबी किताब उर्दू में मौजूद है। प्यारे बच्चों, आज हमारा मौजू इसी ड्रामे के चंद सवालात के जवाबात हैं। चलो अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला सवाल है वो है, जंगल में लकड़ी काटते हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज़ सुनी और उसने इसे क्या कहा? यह हमने कल ही पढ़ा है। लकड़हारा, क्योंकि लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपना गुजर बसर करता था। मामूल के मुताबिक एक रोज जब वह एक बड़े से बरगद के दरख्त को काटने लगा तो इससे एक बेहद डरा देने वाली आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था कि मुझे न काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जब वह जंगल में गया, जब वो एक बड़े से दरख्त को काटने लगा तो वहाँ से एक डरावनी आवाज़ से सारा जंगल गूंज उठा। कोई इसे कह रहा था कि मुझे न काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। दूसरा जो सवाल है वह है, घर आने पर लकड़हारे और इसकी बीवी में क्यों तू तू मैं मैं होने लगी? तू तू मैं मैं हो गया झगड़ा, फसाद, जबान दराजी, गाली गलोच वगैरह। यह एक मुहावरा है। तू तू मैं है मुहावरा है। इसका माने है झगड़ा, फसाद, गाली गलोच, जबान दराजी। इसका जवाब है, चूंकि लकड़हारा और इसकी बीवी दोनों जाहिल और कम अकल थे। लकड़हारा और इसकी बीवी दोनों जाहिल और कम अकल थे। दोनों के दरमियान मामूली सी बातों पर झगड़ा हो जाता था। इस रोज़ भी हस्बी मामूल जब लकड़हारा घर आया तो देखता है इसकी बीवी झाड़ू से सफाई कर रही है। इस पर लकड़हारा उससे कहता है कि वह इस तरह बार बार झाड़ू देकर फर्श को उखाड़ देगी, जबकि बीवी शिकायत करती है कि वह हीले बहाने करके काम से जल्दी घर भाग आता है। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में तू तू मैं शुरू होती है। यानी लकड़हारा और इसकी बीवी दोनों जाहिल और कम अकल थे। दोनों के दरमियान मामूली सी बातों पर झगड़ा हो जाता था। इस रोज़ भी हस्बी मामूल जब लकड़हारा घर आया तो देखता है कि उसकी बीवी झाड़ू से सफाई कर रही है। इस पर लकड़हारा उससे कहता है कि वह इस तरह बार बार झाड़ू देकर फर्श को उखाड़ देगी, जबकि बीवी शिकायत करती है कि वह हीले बहाने करके काम से जल्दी घर भाग आता है। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में तू तू मैं शुरू होती है। तीसरा सवाल है, बूढ़े ने लकड़हारे के घर आकर उसे क्या कहा? मैंने कल भी आपको बताया है, इस ड्रामे में काम करने वाले 3 अहम किरदार हैं। एक लकड़हारा, दूसरी इसकी बीवी और तीसरा एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा शख्स। यही बूढ़ा शख्स जब लकड़हारे के घर आया उसने उसे क्या कर लकड़हारे से क्या कहा? बूढ़े ने लकड़हारे के घर आकर उसे कहा कि मैं जंगली हूं और इंसान के घर में ज्यादा देर नहीं ठहरता हूं। बात यह है कि बरगद का दरख्त न काट कर आपने यानी लकड़हारे ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके एवज मैं आपको इनाम देने आया हूं, क्योंकि जंगल के बादशाह का हुक्म है कि इसके एवज आपकी 3 मुंह मांगी मुरादें पूरी की जाए। यानी कि 3 ख्वाहिशें पूरी की जाए। जो आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी की जाए। जो आपकी 3 ख्वाहिशें हैं वो पूरी की जाएंगी। चौथा सवाल है, लकड़हारे ने बूर का लड्डू क्यों मांगा? क्योंकि लकड़हारा बेचारा सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता है और फिर शाम को घर वापस आता है। वो क्या होता है, वो दिन भर भूखा होता है, वो भूखा प्यासा होता है। इस रोज भी वो थका हुआ और भूखा प्यासा घर लौटा था। फिर जब बूढ़े आदमी ने इनाम के तौर
3 मुंह मांगी मुरादों का जिक्र किया तो लकड़हारे ने अपनी भूख मिटाने के लिए बूर का लड्डू मांगा। यानी कि वो बहुत ही भूखा था, वो दिन भर जंगल में था और वो जंगल से वापस आया। जो ही ये बूढ़ा इनके घर में आया और इसने इसे 3 मुंह मांगी मुरादों का जिक्र किया तो लकड़हारे ने अपनी भूख मिटाने के लिए बूर का लड्डू मांगा। 5वां सवाल है, 5वां और आखिरी सवाल है इसका, वो है लकड़हारे की बीवी लकड़हारे से क्या मांगने के लिए बार बार कहती रही? इसका जवाब है लकड़हारे की बीवी कम अकल होने के साथ साथ लालची भी थी और वह हर वक्त लकड़हारे के सामने अपनी गुर्बत का रोना रोती थी। फिर जब इनाम की पहली मुराद मांगने की बारी आ गई तो लकड़हारे की बीवी उससे दौलत मांगने पर इसरार कर रही थी। फिर से सुनिए जवाब। लकड़हारे की बीवी कम अकल होने के साथ साथ लालची भी थी और वह हर वक्त लकड़हारे के सामने अपनी गुर्बत का रोना रोती थी। फिर जब इनाम की पहली मुराद मांगने की बारी आ गई तो लकड़हारे की बीवी इससे दौलत मांगने पर इसरार कर रही थी। लकड़हारे की बीवी किससे? लकड़हारे से दौलत मांगने पर इसरार कर रही थी। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपका इन सवालों के जवाब समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आप ऐसा करें, आप ये सवालात अपने नोटबुक पर लिखिए और इनको याद करें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह अगले क्लास में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।